अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। ऑनलाइन जानकारी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। ये जो स्क्रीन पर छोटा सा वीडियो क्लिप आप लोगों ने देखा है, ये वीडियो नरसिंहानंद सरस्वती का है, जिसने खुलेआम तिरंगे का अपमान किया है और देशद्रोहियों वाला काम किया है। अफसोस कि इसके ऊपर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसका पूरा बयान आगे मैं आपको सुनाने वाला हूं, जिसमें आप देखिए किस तरीके से 15 अगस्त के मौके पर, इंडिपेंडेंस डे के मौके पर ये लोग तिरंगे का अपमान कर रहे हैं। उसके बावजूद लोग इनको अभी भी देशभक्त मानने के लिए तैयार हैं। खैर, आगे पूरा वीडियो दिखाएंगे। साथ ही साथ बीजेपी की भी देशभक्ति कल देश के सामने देखने को मिली है। आप सब जानते होंगे, देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश के लिए न जाने क्या क्या नहीं किया, अपने आप को समर्पित कर दिया इस देश को, लेकिन महात्मा गांधी से ज्यादा बड़ा और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे से ज्यादा बड़ा बीजेपी वालों ने सावरकर को दिखाया है। किस तरीके से इसका एक फोटो तस्वीर वायरल की गई है, बीजेपी की तरफ से शेयर की गई, जो मैं आपको दिखाऊंगा। और इसको लेकर अब देश में हंगामा हो गया है। देश के अंदर लोग बीजेपी की ही देशभक्ति पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। किस तरीके से आगे तस्वीर भी दिखाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों, गाजा के अंदर चल रहे जेनोसाइड के खिलाफ फलस्तीन के लोगों के समर्थन में प्रोफेसर वीके त्रिपाठी कल राजघाट पर बैठे हुए थे। उपवास उन्होंने रखा था, लेकिन उनको उपवास नहीं रखने दिया गया है दोस्तों, उनको वहां से भगा दिया गया है। किस तरीके से इसका वीडियो भी दिखाएंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक जरूर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर की। वैसे हमारे देश के अंदर एक प्रजाति है जो अपने आप को देशभक्ति में विलीन रख करके ये कहती है कि हमारे से बड़ा कोई देशभक्त है ही नहीं। हालांकि ये खोखले देशभक्त है, इनके अंदर देशभक्ति नहीं है। हिंदू संगठन से ताल्लुक रखने वाला एक नेता, एक मंदिर का पुजारी नरसिंहानंद सरस्वती का एक और विवादित बयान सामने आया है, जिसने तिरंगे का अपमान किया है। पहले इसका वीडियो देखिए, उसके बाद उसकी चर्चा करते हैं। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। हर हिंदू के घर पर हमेशा भगवा ध्वज होना चाहिए। अगर तिरंगा लगा बैठे तो तिरंगे का ही बहिष्कार करो, क्योंकि इस तिरंगे ने तुम्हें बर्बाद कर दिया है। तो देख लिया ना आप लोगों ने ये वीडियो। ये है हमारे देश के अपने आप को देशभक्त कहने वाले लोग, जिनके अंदर देशभक्ति किस तरीके की है वो आपके सामने खुद की जुबानी बयां कर रहे हैं। तिरंगे का बहिष्कार करने वाला ये गद्दार देशद्रोही किस तरीके से भगवा ध्वज घरों में लहरा करके तिरंगे का अपमान कर रहा है, ये आप देख सकते हैं। ऐसे लोग भगवा के भी दुश्मन हैं, सनातन धर्म के भी दुश्मन हैं, और ये लोग भाजपा और संघ के समर्थक हैं। अब आप सोचिए कि भाजपा और संघ के समर्थकों का दिमाग किस तरीके से खाली हो चुका है। हिंदुत्व के नाम पर तो ये जो कुछ देश में कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, जितना नुकसान देश को कर रहे हैं वो कर ही रहे हैं, लेकिन अब तो तिरंगे को भी नहीं बख्श रहे हैं, उसका भी अपमान कर रहे हैं। ये योगी जी के चहीते ने बाबा हैं, जिनके खिलाफ ना जाने कितने अलूल जलूल बयान दिए गए, एक भी कार्रवाई नहीं की गई है, ना इसको किसी तरीके से पनिश किया गया है, जिसका नतीजा यह है कि कभी जो है महात्मा गांधी को ये लोग गालियां देते हैं, तो कभी देश के और शहीदों को गाली देते हैं, और अब तो तिरंगे का अपमान खुलेआम कर रहे हैं। मजाल है कोई हिंदू संगठन का व्यक्ति आकर बोले इसके ऊपर, जबकि ये लोग अपने आप को सच्चा और सबसे बड़ा देशभक्त मानते हैं। क्या किसी देशभक्त के मुंह से ऐसे शब्द अच्छे लगते हैं? और अगर नहीं लगते हैं तो क्या इस देशद्रोही बाबा के ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो दोस्तों, क्योंकि ऐसे देशद्रोहियों को पनिशमेंट मिलना बहुत जरूरी है। ये भगवा चोला पहन करके किस तरीके से देश में एक तो नफरत फैला रहे हैं, ऊपर से अब देश का ही अपमान कर रहे हैं, उसके राष्ट्रीय ध्वज का अपमान कर रहे हैं। अगर इनके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई तो आप यकीन मानिए कि सत्ताधारी लोग ऐसी ही सोच के हैं, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। अब बात करते हैं दूसरी खबर की, जो कि बीजेपी की देशभक्ति आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए स्क्रीन पर यह तस्वीर ही नहीं, एक सोच है, और सोच के साथ साथ
एक पार्टी ने साबित कर दिया है कि उसके अंदर देशभक्ति का जुनून किस हद तक है। इतिहास बदल रही मोदी सरकार, यह सत्य हिंदी वालों ने लिखा है, इतिहास बदल रही मोदी सरकार। पोस्टर में गांधी से बड़ा दिखाया सावरकर को। अब आप बताइए, स्वतंत्रता दिवस पर सावरकर को महात्मा गांधी से बड़ा दिखाने के मोदी सरकार के एक विवादित पोस्टर पर हंगामा खड़ा हो गया है, जो कि मैं आपको दिखा रहा हूं। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि जिन सावरकर पर देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा चला, उन्हें महात्मा गांधी से बड़ा दिखाने की कोशिश की गई है। 79वें यानी 79वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने आरएसएस की खूब तारीफ की, लेकिन जब तारीफ से भी बात नहीं बनी तब उन्होंने पोस्टर रिलीज कर दिया। और पोस्टर के अंदर आप देखिए, राष्ट्रीय ध्वज और देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और भी जितने देश के वीर सपूत हैं उनको छोटा दिखा करके वीर सावरकर को सबसे बड़ा दिखाया है। अब आप बताइए, इनके अंदर कौन सी देशभक्ति है? ये अपने आप को देशभक्त बताते हैं, ये पार्टी अपने आप को देशभक्त बताती है, जो देश के राष्ट्रपिता और सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह को नीचा दिखा करके सावरकर को सबसे ऊंचा दिखाने की कोशिश में लगी हुई है। क्या किया था सावरकर ने? बताइए, क्या किया था? क्या किया देश के लिए? तो ये सच्चाई है इन देशभक्तों की। सोचिए, एक पार्टी की सोच और उसी के समर्थक क्या कर रहे हैं, वो भी आप लोगों ने पहले वीडियो में देख लिया। तो ये चीजें फिलहाल देश के अंदर हो रही हैं और इसको लेकर के खुद महात्मा गांधी के जो परपोते हैं उनका बयान आया। उन्होंने क्या कहा, आप देखिए स्क्रीन पर। देशद्रोही और हत्यारे सावरकर को सच्चे देशभक्तों और शहीदों से ऊपर स्थान देना, वह भी जनता के खून पसीने के पैसों से पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के लिए, शर्म की बात है। यह किसका कहना है? तुषार गांधी का, जो महात्मा गांधी के परपोते हैं। यह है हमारे देश के अंदर देशभक्ति। एक पार्टी के अंदर, जो पार्टी अपने आप को बहुत बड़ा देशभक्त बता करके लोगों को सर्टिफिकेट देती है कि देखिए ये देशद्रोही, वो ऐसा वो ऐसा वो ऐसा, जबकि ये देखो कैसे हैं। कोई गोडसे को अपना बाप बना के बैठा हुआ है तो कोई सावरकर को कुछ और दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। तो कैसी देशभक्ति, कैसी देशभक्ति है बताइए। वीर ये जो सावरकर है, इन्होंने क्या महात्मा गांधी से ज्यादा संघर्ष किया है? सुभाष चंद्र बोस से ज्यादा संघर्ष किया है? भगत सिंह से ज्यादा संघर्ष किया है क्या, जो इनको सबसे ऊपर दिखाने की कोशिश की जा रही है? चाटुकारिता इस हद तक अच्छी नहीं दिखती है। अब बात कहते हैं तीसरी खबर की, जो कि सामने आ रही है दोस्तों। गाजा के अंदर चल रहे इजरायली जेनोसाइड के खिलाफ कल राजघाट पर प्रोफेसर वीके त्रिपाठी जी पहुंचे थे उपवास के लिए, और पर्चे बांटे उन्होंने शाम करीब 6 बजे। उसके बाद कई पुलिसकर्मी वहां पहुंचे उनके पास। उसके बाद जो हुआ वो देखिए स्क्रीन पर, उसके बाद चर्चा करें। कोई भी पोस्टर, कोई पोस्टर नहीं है, गांधी जी की बातें लिखी हैं उसमें। ठीक है, आप वो इशू मत क्रिएट करो। ये शायद देखो ना तो प्रोसेसन के लिए ना वीडियो करने के लिए। आप वीडियो करने आए हो, वीडियो करो। वीडियो नहीं करने आए तो यहाँ पे बजाओ, आप वहाँ जाओ। तो देखा आप लोगों ने वीडियो। प्रोफेसर वीके त्रिपाठी, द मुस्लिम ने लिखा है, प्रोफेसर वीके त्रिपाठी ने गाजा के समर्थन में राजघाट पर पूरे दिन उपवास रखा और पर्चे बांटे। शाम करीब 6 बजे कई पुलिसकर्मी वहां पहुंचे और इस तरह चिल्लाने व बात करने लगे मानो वह कोई उपद्रव करने आए हो। उनके व्यवहार में नफरत साफ झलक रही थी। आप देख सकते हैं, अगर यहीं पर अगर कोई इजराइल के समर्थन में उपवास रखता ना तो शायद उसको फूल मालाएं पहनाई जाती, लेकिन जहां पर गलत हो रहा है उसके इंसाफ में कोई अगर उपवास रखता है तो पुलिस आ जाती है। सरकार में बैठे हुए जो चिल्ले चापड़े हैं वो चिल्लाने चीखने लगते हैं। तो ये दुर्दशा बना के रख दी गई हमारे देश की। खैर, कमेंट में अपनी राय पर जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर करें।